सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माही त्यों चक्री सुख में मगन धर्म विसारे। विगत दिनों से हमारी चर्चा वैराग्य भावना भूधरदास जी द्वारा कृत, पंडित भूधरदास जी ने वैराग्य भावना जो लिखी है उस पर चल रही है। इस वैराग्य भावना के अंदर हम मूल रूप से जो संसार के विषय भोग हैं, इनके प्रति जो हमारी आसक्ति है, राग द्वेष है, उसका स्वरूप और उससे हम छूटे कैसे, उनका स्वरूप विचार कर हमें कैसा विचार करना चाहिए, उसके बारे में हम समझ रहे हैं, जिसको उन्होंने एक माध्यम बनाया वज्रनाभि चक्रवर्ती का। वास्तव में देखें तो वज्रनाभि चक्रवर्ती भी एक मनुष्य ही थे, हम भी एक मनुष्य ही हैं। तो मनुष्य से मनुष्य को कंपेयर करके बताना जो भूधरदास जी ने काम किया है, वो खुद भी मनुष्य, वज्रनाभि चक्रवर्ती भी मनुष्य है और हम सब पढ़ने वाले भी मनुष्य। इससे क्या समझना कि किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई भी बात आए, उसकी जो अंदर की भावना, फीलिंग की बात आए, उसके अंदर क्या ऐसी विचारधारा चल रही है, तो हम ये सोच के कि भाई वो तो बड़े आदमी है, वो तो पंडित थे, वे तो चक्रवर्ती थे, तो ये सोच के हम स्वच्छंदी ना हुए कि ये हमारे लिए नहीं है या हमारे करने में मुश्किल आएगी, ये हम करने जाएंगे। तो मनुष्य तो थे ना, है कि नहीं भाई। शेर है, एक शेर चिड़ियाघर में रहता है, एक वो शेर है। एक शेर जंगल में रहता है, वो भी शेर है। फर्क क्या है? जंगल में घूमने वाला आजाद है, वहां गुलाम है। ऐसे ही वज्रनाभि चक्रवर्ती विदेह क्षेत्र के थे, हम भरत क्षेत्र के हैं। पंडित भूधरदास जी पंडित थे, विद्वान थे, हम साधारण मनुष्य, पर हैं तो मनुष्य ही ना। तो इसलिए इस बात से विचार करके ये समझना कि इसमें जो भी बातें आ रही हैं वो उनके लिए नहीं है, मेरे लिए है। इसके लिए हमारे लिए भी नहीं, मेरे लिए है। ऐसा विचार जब तक नहीं आएगा तब तक इसको समझने का, इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा विचार करके कि जो भी ये बात कही जा रही है वो मेरी ही बात है। आज तक जो मैं इतने दुख भोगते आया हूं, मैं भोगता हुआ आया हूं, और अब मैं दुख से बच भी जाऊंगा ना तो कौन, मैं बचूंगा। तो जब तक वो इस बात को लेकर मैं पने की सिद्धि नहीं होगी, मैं पने का विश्वास निर्णय नहीं होगा, तब तक इससे हम नहीं छूट पाएंगे, ऐसा समझना। अभी हमने दो छंदों की चर्चा करी जिसमें ये बताया गया कि वो वज्रनाभि चक्रवर्ती जो थे वे बहुत अपने भोगों में मस्त थे, सुख सागर में रमत निरंतर, और उनको अपने समय का पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे समय बीता तैसे तैसे उनके सातिशय कर्म का उदय, सातिशय पुण्य के कर्म का उदय आया, जिससे क्षेमंकर मुनिराज का विहार हुआ। उनके नगर में क्षेमंकर मुनि आए। अब क्षेमंकर मुनि आए तो उनकी क्या प्रक्रिया रही, उसकी चर्चा तीसरे छंद में कर रहे हैं। अब थोड़ा फास्ट लेंगे क्योंकि समय हमारे पास भी कम है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेंगे। यदि पूरा नहीं भी हो पाए तो आगे कभी समय मिलेगा तो हम वहां भी पूरा करेंगे।
तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी। साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दिठि दीनी। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे। राज रमावनिता दिक जे रस, ते रस बेरस लागे। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब मुनिराज आए, जब उनको ऐसा आनंद हुआ जैसे उस भंवरे को कमल दिख जाता है ना दूर से, तो वैसा आनंद होता है। अब उनकी पास में गए तो उनकी क्या प्रक्रिया हो रही है, तीन प्रदक्षिणा दी। जैसे हम मंदिर में भगवान की देते हैं वेदी की चारों तरफ, ऐसे ही तीन प्रदक्षिणा दी। सिर झुकाया, सिर नायो, वंदना की, और कर पूजा स्तुति थुति, स्तुति पूजा करी, स्तुति करी। और क्या किया, अभी भी मुनिराज का ध्यान भंग नहीं हुआ। देखो यहां क्या बता रहे हैं अगली लाइन में, अब साधु समीप विनय कर बैठियो, चरणन में दिठी दीनी। क्या कह रहे कि उनको किसी बात की हड़बड़ी नहीं थी। क्या कि हमारे पास 2-3 घंटे हैं तो हम आ गए जी प्रवचन में, अब समय नहीं है तो अब भले ही लेट हो रहा है। उनका देखो ना 66 दिन तक, किनका, महावीर भगवान के समूह शरण में 66 दिन तक जो बैठे रहे, उनका धैर्य है कि नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 65 दिन तक बैठे फिर चले गए, 66वें दिन नहीं आए। तो विचार करो इस चीज का कि इस धर्म मार्ग में, धर्म श्रवण में, अध्यात्म के मार्ग में धैर्य बहुत बड़ी चीज है। हम तो इतना जल्दी जल्दी में निकाल देते हैं कोई भी चीज को पढ़कर। स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं तो 50 पेज पढ़ गए 1 घंटे में, समझ में कुछ आया ही नहीं। और वही 1 घंटे में यदि 10 पेज पढ़ते और धैर्य से समझ के पढ़ते तो काम होता। ऐसे यहां बात कर रहे कि चक्रवर्ती को कोई वो नहीं थी, हड़बड़ाहट हो, जल्दी हो कि भाई जल्दी हम पहुंच गए। अब भाई कोई हो ऐसा कहे भाई इतना बड़ा आदमी पहुंच रहा है, चक्रवर्ती जैसा। चक्रवर्ती को 6 खंड का अधिपति होता है, चक्रवर्ती जैसा कोई इंसान पहुंच रहा है, वो अभी भी ध्यान में बैठे हैं, ऐसे कैसे हैं। अरे मुनिराज किसी के अधीन नहीं होते। क्या मुनिराज किसी के अधीन नहीं होते, कोई आए नहीं है उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता। और उपदेश भी वो होता है, सहज रूप से उपदेश होता है। ये बात समझना, शास्त्र लिखते हैं मुनिराज, शास्त्र लिखते हैं तब शुद्ध उपयोग नहीं होता उनका, बंध का कारण है। बावजूद इसके शास्त्र लिखते हैं, उपदेश देना होता है। ऐसा विचार करना, मुनिराज किसी के आदि नहीं है। वही कह रहे हैं यहाँ पे, अब साधु के समीप मुनिराज शिवंकर मुनि के समीप जाकर बैठ गए और बस अपनी दृष्टि उनके चरणों में रखी उन्होंने, किसी की हड़बड़ाहट नहीं। सम्यक दृष्टि जीव की परिणति ऐसी होती है, उसको पढ़ने को नहीं मिले, सुनने को नहीं मिले, मात्र देखने को भी मिले ना, उससे उसका काम हो जाता है। तभी तो भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहा गया। सम्यक दर्शन का कारण है भगवान का दर्शन। गौतम स्वामी को देखो, समूह शरण में पहुंच, जब वो कौन थे, ब्राह्मण थे, अभी वो जैन नहीं हुए थे, मुनि नहीं बने, पहुंचते ही माने स्तंभ को देखा, मान गल गया, सम्यक दर्शन हो गया और वहीं जाके मुनि दीक्षा धारण कर ली। ऐसे होते हैं भगवान के दर्शन। और वो दर्शन ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि उस समय ऐसे भी जीव होंगे जिन्होंने उपदेश सुना भी होगा, बावजूद उसके उनकी परिणति चेंज नहीं हुई। एक वर्णन मिलता है, हालांकि अभी इसका प्रमाण नहीं मेरे पास, मक्खली गोशाल एक हुए हैं, उन्हीं उस महावीर स्वामी के टाइम पे आता है। उनको कैसा एक तरह से वो लगा कि देखो हम 65 दिन से बैठे हैं, हमें तो उपदेश दिया नहीं, और इसके ब्राह्मण के आते ही उपदेश देना शुरू कर दिया, मतलब हमारे समय की कोई कीमत नहीं है। तो ऐसा उनको बुरा लगा, या कह लो उनको मान हुआ ऐसा। अब देखो उपदेश तो शुरू हो गया था ना, लेकिन उनकी परिणति वैसी नहीं हुई। तो दर्शन करना मात्र अकेले सम्यक दर्शन का कारण नहीं, उसमें उनका दर्शन करके निज दर्शन करना, अपने आत्मा में रमण करना, अपने आत्मा का स्वरूप करना, देखना। भजन की एक पंक्ति आती है, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु वचन सुहाए, याते अंतर दृष्टि विराजे,
जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। क्या कह रहे? उनके अंग अंग को ऐसे दिखते हैं उनके अंग, हर एक अंग से शांति झलकती है। उनके दर्शन करके निज दर्शन होते हैं, ऐसे होते हैं। कौन? भगवान मुनिराज, उनकी चर्चा चल रही है। और देखो आगे क्या कह रहा है। अब उनका ध्यान भंग हुआ। अब गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि। क्या कह रहे हैं? गुरु को धर्म शिरोमणि की उपमा दे रहा है कि अब उन गुरु का, क्षेमंकर मुनि का उपदेश हुआ, जिसको सुनकर राजा को वैराग्य आ गया। सुन राजा वैराग्य। देखो कैसा उपदेश है वो, उन राजा को वैराग्य आ गया। और अब देखो जब वैराग्य आया तब तीन चीज जो जिनमें उनको रस था, बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, वो बेरस लगने लगी। क्या? राज, रमा और वनीता। क्या कह रहे हैं? तीन चीजें, राज, रमा, वनीता। राज मतलब जो राज्य था उनका, जितने भी उनके पास नगर थे, देश थे, उनका पूरा राज्य। रमा मतलब लक्ष्मी, धन, पैसा जितना था। और वनीता मतलब स्त्री आदि, जितने भी उनके स्त्रियां थी। इन तीन चीजें जिसमें उनको सबसे ज्यादा रस था। क्या कह रहे? राज, रमा, वनितादिक जेरस तेरस बेरस लागे। अभी जिनमें रस था उन्हीं रस में उनको वो बेरसपना लगने लग गया। क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे? वैराग्य मतलब क्या? वो राग। अब ये बेरस लगने लग गया का मतलब ये नहीं कि अब तुरंत छोड़ ही दिया होगा, वो तो बाद में छोड़ेंगे। इनके अंदर से जो राग बुद्धि थी, ममत्व बुद्धि थी, वो छूट गई। ऐसा है ये गुरु का उपदेश, ऐसा होता है। इससे विचार करना। इसमें दो चीजें बताई, एक सम्यक दृष्टि की परिणति, दूसरा गुरु का उपदेश कैसा होना चाहिए। गुरु का उपदेश ऐसा होना चाहिए, ऐसा हित मित प्रिय वचन होने चाहिए, सुनते ही वैराग्य की उत्पत्ति हो जावे। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि चक्रवर्ती तो वो उनके पुण्य के उदय से थे तो मनुष्य ही। हम कौन से मनुष्य नहीं है, हम भी तो मनुष्य ही हैं। हाँ जी, वही हम भी वही मनुष्य हैं जो वो मनुष्य थे। भाई जीव किस, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। पहली सीख महावीर भगवान की, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। और कैसे? सभी आत्माएं बराबर होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये बात आई। अब देखो आगे और क्या कह रहे हैं। अब अगले छंद पे आते हैं। अब यहां से बात आ रही है कि उपदेश हुआ, उपदेश होने के बाद अब उन्होंने क्या क्या विचार किया, उनको ऐसे क्या क्या विचार आए चक्रवर्ती को, जिससे उनको वैराग्य हुआ। अभी तो तीन चीजों में बेरसपना लग रहा है, अब उन तीन चीजों का ही स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पे। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। यह संसार महावन, भीतर भ्रमते और न आवे। जामन मरण जरा दज दाहे, जीव महा दुख पावे। देखो अब क्या कह रहे हैं कि उन मुनि रूपी सूरज की वचन, कथनी मतलब वचन, उनका उपदेश किसकी तरह है? किरणावली। जैसे वो सूरज उगता है तो उसकी सबसे पहले किरण दिखती है, वो किरण, उनके वचनों को किरणों की, उस सूर्य की किरणों की उपमा देते हुए कह रहे हैं कि जब वो किरण पड़ी तो ब्रह्म बुद्धि रूपी अंधकार, लगत भ्रम बुद्धि भागी। ब्रह्म रूपी बुद्धि का जो अंधकार था वो भाग गया। अब देखो जब भी वैराग्य की उत्पत्ति होगी, ब्रह्म बुद्धि भागेगी, तो तीन चीजों के बारे में विचार आएगा। अगली लाइन में लिखा, भव, तन और भोग, इनके स्वरूप का विचार होगा। क्या कह रहे हैं? भव तन भोग स्वरूप विचार्यो। भव मतलब संसार, जन्म मरण। तन मतलब शरीर, जो अपना शरीर है। और भोग मतलब जो हमें संयोग इत्यादि प्राप्त है, जो हम भोग रहे हैं। भव तन भोग, इनका स्वरूप विचार कर ही वास्तविकता में धर्म में अनुराग हुआ, उसमें परिणत हुए।
अब देखो ये बात समझना कि भव तन भोग छूटेंगे कब, जब इनका स्वरूप विचार में आएगा। ये तब तक नहीं छूट सकते जब तक आपके स्वरूप इनका स्वरूप आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कल बात आ रही थी अभी कल्पेन जी भाई साहब के प्रवचन में, क्या कुदेवों का स्वरूप जब तक नहीं जानेंगे तब तक उनको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारे परिवार में कोई पूछता नहीं है इसलिए हम भी नहीं पूछ रहे, ऐसे करते हुए आ रहे हैं, जिसको कहा कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। या फिर कि जैन धर्म में दिगंबर जैन धर्म में इनके अलावा किसी को पूजा नहीं जाता है इसलिए इन्हीं को ही पूज रहे हैं, इनको नहीं पूज रहे। अरे उनका स्वरूप तो जानो कि आखिर उनको पूजते क्यों नहीं है। जब तक वो नहीं जानोगे, ऐसे ही हमने कह तो दिया, हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया कि भव तन भोग के उनमें हमें रमना नहीं है। अरे रमना क्यों नहीं है, पहले इनका स्वरूप तो जानो। अब वो स्वरूप जब तक नहीं जानेंगे तब तक जो इसमें हमारी भ्रम बुद्धि है, भ्रम बुद्धि जो भागी है, और वो भ्रम बुद्धि कैसी कि ये मैं हूं, ये भ्रम बुद्धि, या ये मेरे करने से होते हैं, या मैं इनका करता हूं, ये भ्रम बुद्धि, ये जब तक हम इनका स्वरूप नहीं जानेंगे ना तब तक ये हमारी ब्रह्म बुद्धि नहीं भाग सकती है। और ब्रह्म बुद्धि जब तक इनका स्वरूप विचार नहीं होगा तब ब्रह्म बुद्धि नहीं भागेगी, ब्रह्म बुद्धि नहीं भागेगी तो परम धर्म रूपी जो निश्चय रूप धर्म है, अपनी आत्मा रूप चिदानंद रूप जो धर्म है अपना आत्मा, उसमें रमणता नहीं होगी, उसमें परिणमन नहीं करेंगे। अब क्या कह रहे, अब बात आ रही है यहां से किसकी, भव की। अब इस पूरी वैराग्य भावना के अंदर ये तीन चीजों की चर्चा चलेगी, यहां से भव तन भोग, ठीक है। अब भव की बात आ रही है। भव मतलब क्या, संसार। क्या कह रहे हैं, यह संसार महावन भीतर, कैसा बता रहे, ये संसार जो है ये महावन है। महावन मतलब घोर जंगल, ऐसा जंगल जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। और क्या कह रहे हैं, भ्रमते और न आवे, इसमें ऐसे भ्रमण कर रहे हैं कि इसका कोई और मतलब किनारा, उस किनारे तक नहीं पहुंच, क्यों किनारे तक पहुंच जाएंगे तो हमको रास्ता मिल ही गया। ये संसार ऐसा जंगल है, आज यहां जन्म लिया, कल वहां जन्म लिया, परसों वहां जन्म लिया, तरसों वहां जन्म लिया, इसकी कोई भी एंडिंग नहीं है, खत्म नहीं हो रहा, ऐसा कोई भी इसका एक किनारा नहीं है। ये संसार ऐसा महावन है, ऐसा महान घोर अंधकार वाला जंगल है जिसमें घूमते जाओ और अंदर धंसते ही चले जाओगे। जैसे दलदल होता है ना, दलदल में जाते जाओगे और अंदर चले ही जाओगे, बस बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी स्थिति संसार की है। भ्रमते और ना आवे, भ्रमण करते करते इसका कोई किनारा नहीं आता। और क्या कह रहे, जामन मरण जरा दब दाढ़े, तीन चीजें आ गई, जन्म मरण और जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। जरा भी देखो तीन प्रकार के होते हैं, कैसे जरा, अभी थोड़े साहित्य की बात है। ये वाला जरा जो लिखा है इसका मतलब तो क्या होता है, बुढ़ापा। एक होता है जरा, उस जरा में जो जा होता है, इसी जा के नीचे एक वो लगता है नुक्ता, जिसको बिंदी कह सकते हैं, वो लगती है, तो वो कहलाता है, जो हम कहते हैं थोड़ा सा, जरा सा रख देना, जरा सा देना, वो जरा। एक होता है जर्रा, जर्रा मतलब कण। ये जरा और जर्रा तो उर्दू के शब्द हैं जो साहित्य में चलते हैं। तो जर्रा मतलब जो कण होता है, कहते हैं ना ये मिट्टी के कण है, तो इनको उर्दू में कहते हैं जर्रा। वो एक गाना चलता है ना, हर जर्रा है मोती आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है हाथ बढ़ा कर देखो। मतलब क्या है कि वो हर एक मिट्टी के कण में सोना है, उस गाने में तो ऐसा बता रहे हैं। तो ये जर्रा जरा, ये ऐसे कई सारे शब्द दिखते हैं, कहीं कहीं वही जरा चला देते हैं, कहीं कहीं जरा चला देते हैं, तो इसका फर्क हमें समझना चाहिए। जैसे जैसे हमारे शरीर पे है, यहाँ कोई बिंदी लगी तो उसको क्या कहलाएगा, बिंदी कहलाएगी, और बाकी और जगह कोई काला निशान हो तो तिल कहलाता है, ठीक है। अब उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, कोई तिल होता है सौंदर्य बढ़ाने के लिए काम में आता है, कोई तिल होता है जो डिफॉल्ट होता है, कह लो जो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो ऐसे ही ये शब्दों में भी बिंदी, जिसको नुक्ता कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर भव तन भोग, इनका स्वरूप विचार कर अब वो भव की बात आई, जन्म मरण और जरा, ये भव का स्वरूप बता रहे।
जन्म मरण और बुढ़ापा और जीव महादुख पावे, ये करते करते ही वास्तविकता में दुख पा रहा है। इस प्रकार इसका स्वरूप समझना। और वास्तव में ये जो भव का स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पर, अभी अब देखना 1-2 छंद तक तो भव का ही स्वरूप चलेगा, लगभग ये 6, 7 और 8, 8 और 8.5, लगभग 8 छंद तक, 8 नंबर के छंद तक भव का स्वरूप चल रहा है। उसके बाद तन का स्वरूप शुरू होगा। तो इस प्रकार हम पहले इसका ये स्वरूप समझे और वास्तव में विचार करें गुरु का स्वरूप कैसा होता है। जो यहाँ बताया ना, गुरु का ऐसा स्वरूप बताया कि उपदेश खिरा और वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। मतलब कोई कटु वचन नहीं, कोई कैसे नहीं, कोई होता है ना माइंड वॉश कर देते हैं जो ऐसे बोल बोल कर, नहीं, मुनिराज का स्वरूप ये होता ही नहीं है। मुनिराज का तो ऐसा स्वरूप होता है, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं और वचन ऐसे होते हैं, उनकी बात ऐसी होती है, जो जीव का कल्याण होना होता है सो हो जाता है। ऐसा स्वरूप हम यहाँ विचार करें, भवतन भोग का स्वरूप विचार करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात पूरी करता हूं।